एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये 30 दिसंबर का ये वीडियो था और हमारे यहाँ पर ना रात से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, जो कि ना मॉर्निंग तक कंटिन्यू था। तो अभी जो बारिश हो रही थी ना, वो अभी थोड़ी सी रुक चुकी थी। तो आप लोग जो व्यू देख रहे हो, ये मॉर्निंग का व्यू है। तो बारिश की वजह से ना मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था। ठंड तो थी लेकिन बारिश ने ना और भी ज़्यादा ठंड जो थी ना वो बढ़ा दी थी। तो फ़िलहाल तो बच्चे अपने विंटर वेकेशन का आनंद ले रहे हैं ब्लैंकेट के अंदर घुसकर, क्योंकि बच्चों के ना विंटर वेकेशन जो थे ना वो स्टार्ट हो गए थे। तो बच्चे आराम से सो रहे हैं और बच्चों को ना मैंने अभी उठाया नहीं है, क्योंकि सर्दी इतनी है ना कि बच्चों को भी उठाने का मन नहीं करता और बच्चे अभी बीमारी से उठे हैं ना, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि बच्चे जितना ठंड से हो सके ना उतना ही बचे रहे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरे बच्चे जो हैं दोनों के दोनों सो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो मुझको जानते हैं, मेरे वीडियोस वो देखते हैं ना, तो जब भी वो मुझसे मिलते थे ना तो मुझसे बोलते थे कि आपकी ना वीडियो नहीं आ रही है। तो उन्हीं सभी लोगों का जवाब ना मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी कि क्यों इतने दिनों से ना मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो हुआ यूँ कि मेरे घर पे ना एक के बाद एक सभी की तबीयत जो थी ना वो बारी बारी करके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आदि को इससे पहले भी ना बुखार आया था, लेकिन वो जो बुखार था ना वो उसका ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 20 दिसंबर को पूजा का बर्थडे था, तो हम लोगों ने पूजा का बर्थडे मनाया और उसके बाद ना फिर मैंने नेक्स्ट डे दोनों बच्चों को ना स्कूल भेज दिया था, क्योंकि उन दिनों ना दोनों बच्चों के यूटी टेस्ट चल रहे थे, तो स्कूल जाना भी ना बहुत ज़रूरी था। तो दोनों बच्चों को स्कूल भेजा और उसके बाद ना 10:30 बजे मेरे पास स्कूल से फ़ोन आता है कि मैम आप ना आदित्य को लेके जाइए, आदित्य की तबीयत ख़राब हो गई है, वो वॉमिटिंग कर रहा है। तो उसी टाइम ना मैं स्कूल गई, स्कूल जाके फिर मैंने टीचर से पूछा कि मैम क्या हुआ? तो फिर टीचर ने बोला कि आदित्य जो है ना वो 2 बार वॉमिट कर चुका है। तो फिर आदि जब मेरे पास में आया तो फिर मैंने आदि से पूछा कि आदि, तू मॉर्निंग में तो स्कूल अच्छा भला गया था, फिर अचानक से तेरे को उल्टी क्यों हो गई? तो आदि ने मेरे को बोला कि मम्मा मेरी तबीयत ना ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से ना मैंने वॉमिट कर दिया। तो फिर मैं आदि को ना घर लेकर आई। इस बीच ना आदि ने रास्ते में ही 2 बार वॉमिट कर चुका था। तो फिर मैं उसको घर लेकर आई। घर पे ना मेरे पास मेडिसिन रखी रहती है, क्योंकि बच्चों का घर है ना, तो बुखार का, उल्टी का, पेट दर्द का, ये सारी मेडिसिन जो है ना मैं अपने पास में रखती ही रखती हूँ। तो फिर वॉमिट की दवाई मेरे पास में रखी हुई थी, तो फिर मैंने उसको ना वॉमिट की जो मेडिसिन थी ना वो मैंने उसको खिला दी थी। मैंने सोचा कि अगर इस मेडिसिन से अगर उसको फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को ना उसको मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। तो उस मेडिसिन से ना आदि को उल्टी वगैरह तो नहीं हुआ। तो काफ़ी देर के बाद फिर मैंने आदि को कुछ खाने के लिए पूछा, तो फिर ना आदि ने मना कर दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में जो उसको मैंने टिफ़िन दिया था ना वो टिफ़िन एज़ इट इज़ वो वापस लौटा के लेकर आया था। तो फिर आदि ने ना बोला कि मम्मा मेरा ना अभी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, और होता भी है जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो फिर बच्चों का भी कुछ भी मन नहीं करता है खाने का। तो उसने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद फिर पूजा स्कूल से आई, तो स्कूल से आने के बाद ना फिर दोनों के दोनों भाई-बहन जो थे वो खेलने में लग गए थे। तो फिर शाम के टाइम पे हस्बैंड घर पे आए, फिर मैंने उनको सारी बात बताई और उसके बाद ना फिर अचानक से आदि का जो बदन था ना वो गर्म होने लगा था। तो फिर हस्बैंड ने बोला इसको ना बुखार आ रहा है, मैं इसको ना एक बार डॉक्टर के पास में लेकर जाता हूँ। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि हमारे पास ना अभी मैं बुखार का मेडिसिन रखा हुआ है, पहले इसको दे देते हैं। अगर इसके बाद भी अगर उसको बुखार आता है ना तो फिर डॉक्टर के पास में लेके जाएँगे। तो शाम को फिर मैंने 2 बिस्किट आदि को खिलाया और उसके बाद ना फिर मैंने उसको बुखार का मेडिसिन दे दिया था। तो रात को तो उसको बुखार नहीं आया, लेकिन रात के 12-1 बजे ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मतलब मुझको तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया था, लेकिन हस्बैंड को ना वॉमिटिंग के साथ-साथ उनको लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो गए थे। मतलब एक बाथरूम में वो वॉमिट और लूज़ मोशन कर रहे थे, तो दूसरे बाथरूम में ना मैं वॉमिटिंग कर रही थी। मतलब रात को इतनी ज़्यादा हम लोगों की तबीयत ख़राब हो गई कि एक बार तो मुझे लगा कि मैं मम्मी को ना फ़ोन करके बुला लेती हूँ, तो मम्मी ना बच्चों के पास में रुक जाएगी और मैं एक बार ना हस्बैंड को मतलब हॉस्पिटल लेके
मतलब हस्बैंड को दिखा देती हूँ। तो फिर मैंने हस्बैंड को पूछा भी कि मतलब मम्मी को बुला लूँ, हॉस्पिटल लेके चलूँ तुमको? तो फिर हस्बैंड ने मना कर दिया, बोलने लगे इतनी रात को क्यों मम्मी को परेशान कर रही है, मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ ना उल्टी और लूज मोशन हो रहे हैं। लेकिन रात भर हस्बैंड ना उल्टी और लूज मोशन करते रहे, दूसरी तरफ मैं वॉमिट करती रही। मतलब रात इतनी ज़्यादा भारी मतलब हम लोगों को लगने लगी थी ना, लेकिन थैंक गॉड मतलब उस रात ना मतलब आदि को बुखार नहीं आया। लेकिन अगर आदि को बुखार आता ना तो प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर आदि को बुखार आया, उसी कंडीशन में फिर हस्बैंड आदि को लेकर डॉक्टर के पास में गए, उसका चेकअप वगैरह कराया। तो डॉक्टर ने बोला घबराने की कोई बात नहीं है, ये वायरल फीवर चल रहा है। तो वायरल फीवर है ये मुझे भी मालूम था, लेकिन वही था कि बच्चों को अगर कुछ होता है ना तो सबसे पहले पेरेंट्स डर जाते हैं। तो फिर डॉक्टर ने आदि के लिए मेडिसिन वगैरह लिख के दिया। तो फिर हस्बैंड आदि की मेडिसिन लेने के लिए जब केमिस्ट की दुकान पे गए ना तो आदि की भी मेडिसिन लेकर आए। उसके बाद फिर वो अपनी और मेरी भी वो मेडिसिन लेकर आए। तो फिर घर पे आए, घर पे आने के बाद 2 बिस्किट वगैरह क्योंकि आदि कुछ खा ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसको 2 बिस्किट ज़बरदस्ती खिला के उसको मेडिसिन वगैरह मैंने दिया। जब आदि की मेडिसिन स्टार्ट हुई ना तब जाके फिर आदि की जो तबीयत थी ना वो सँभली, क्योंकि वायरल फ़ीवर था तो सबको होना था। उसके बाद फिर पूजा की तबीयत ख़राब हो गई, पूजा को बुखार हुआ। तो आदि को वायरल फ़ीवर उसका ख़त्म हुआ, लेकिन उसके साथ-साथ ना फिर आदि की खाँसी स्टार्ट हो गई। तो आदि को इतनी ज़बरदस्त खाँसी होती थी, बहुत ही ज़बरदस्त खाँसी होती थी। फिर उसके बाद फिर पूजा की तबीयत ख़राब हुई, पूजा की तबीयत थोड़ी-सी सँभली तो उसके बाद फिर मेरे को बुखार हुआ। मुझे बुखार हुआ, फिर हस्बैंड को बुखार हुआ, मतलब पूरा घर ना मतलब इस तरह से बीमार पड़ा हुआ था ना कि मतलब खाना बनाने की भी मतलब ना मेरी हिम्मत हो रही थी, ना हस्बैंड की हिम्मत हो रही थी कि मतलब खाना मतलब बनाए। तो एक बार तो मैंने सोचा कि मम्मी को बुला लूँ ऐसी हालत में, लेकिन फिर मैंने सोचा मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और ये वायरल फ़ीवर है, हम लोगों को तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो झेल जाएँगे, लेकिन अगर मम्मी की तबीयत ख़राब हुई ना तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इस वजह से फिर मैंने मम्मी को भी नहीं बुलाया, हम लोगों ने जैसे-तैसे मतलब बच्चों को भी सँभाला, अपने आप को भी सँभाला और पूजा तो नेक्स्ट डे उसी बुखार की हालत में स्कूल गई, उसने अपना यूटी टेस्ट दिया और उसके बाद फिर वो वापस आए। मतलब वो 8th स्टैंडर्ड में है ना तो वो छुट्टी नहीं कर सकती थी, बाकी आदि की तो हम लोगों ने छुट्टी करा ली थी। लेकिन वही था कि बुखार की हालत में भी बच्ची मतलब स्कूल गई, स्कूल से फिर उसने पेपर अपना कंप्लीट किया, घर पे आई। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात ये थी कि वो जो यूटी टेस्ट था ना वो मतलब पूजा का आखिरी था। उसके बाद फिर बच्चों के विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए थे। तो फिर बच्चों को भी राहत मिली और उसके बाद ना फिर मेरे को भी मतलब बहुत ही ज़्यादा राहत मिली थी। क्योंकि मतलब ऐसे मतलब हालत ख़राब थी ना, मतलब बच्चों की भी हालत ख़राब हो गई, हम लोगों की भी हालत एकदम से ख़राब हो गई थी। और ये वायरल फ़ीवर था ना, तो वायरल फ़ीवर कम से कम 5-6 दिन तो रहता ही रहता है। उसके बाद फिर धीरे-धीरे फिर हम लोग भी ठीक हुए, उसके बाद बच्चे भी ठीक हो गए थे। और मतलब ऐसे दिन देखे ना भगवान, सच में ऐसे दिन ना कभी भी किसी को ना दिखाएँ। मतलब 1 गिलास यार पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था, मतलब ऐसी हालत थी। और किचन में जब मैं आती थी ना मुझे इतना रोना आता था, क्योंकि किचन में ना खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी। कुछ भी नहीं बनता था ना तो बच्चों को, हस्बैंड को खिचड़ी बना के मैं देती थी ताकि वो मेडिसिन ना टाइम से खा लें। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन के साथ में बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन बुरे दिन भी मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। तो आज भगवान की दया से पूरा परिवार जो है ना वो मेरा ठीक है। तो जब तक आप लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुँचेगा तब तक मेरा जो पूरा परिवार है ना वो टोटली ठीक हो चुका होगा। और हाँ, खाँसी है क्योंकि ये वायरल फ़ीवर था ना, तो वायरल फ़ीवर तो ठीक हो गया था, लेकिन इसके बाद जो खाँसी स्टार्ट हुई ना, वो इतनी बुरी तरह से होती थी, मतलब आदि को भी होती थी, मुझे भी होती थी और आदि को तो इतनी बुरी तरह से खाँसी होती थी ना कि वो जो भी कुछ खाता था ना, खाँसते-खाँसते ना वो उल्टी तक कर देता था। तो उल्टी की वज़ह से उसने डोरमेट में भी उल्टी की हुई थी, बेडशीट वग़ैरह, कपड़े वग़ैरह सब उसने ना उल्टी से ही भरे हुए थे। और मेरे को भी इतनी बुरी तरह से खाँसी होती थी ना कि मैं खाँसते-खाँसते अपने दोनों हाथ सिर पे रख लेती थी, कभी खाँसते-खाँसते अपना एक हाथ मैं छाती पर रख लेती थी। मतलब इतनी भयंकर वाली मेरे को खाँसी होती थी ना कि खाँसते-खाँसते मेरे आँसू तक निकल जाते थे। और इस खाँसी की वज़ह से ना मेरे शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी कि मतलब मैं
कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। मतलब कपड़े मेरे इतने इकट्ठे हो गए थे ना धोने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आदि भी जब खाँसता था ना तो वो उल्टी कर देता था, तो उसकी भी उल्टी के कपड़े, बेडशीट में उल्टी करी हुई थी उसने। और ठंडियों के टाइम पे मतलब वॉशिंग मशीन ना हो तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस बीच ना फिर मेरी वॉशिंग मशीन भी जो थी वो ख़राब हो गई थी। मैंने इतने सारे जो कपड़े थे ना, मैंने उसी हालत में, जब मतलब मेरी हालत थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी ना, तो उसी हालत में फिर मैंने अपने कपड़े जो थे ना वो हाथ से धोए थे। जब मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले ना धोने के लिए, तो जिसमें हम कपड़े धोते हैं ना तो वो तो काम कर रहा था, लेकिन कपड़ों को धोने के बाद जब हम कपड़ों को स्पिन करते हैं, मतलब कपड़ों को सुखाते हैं ना, तो वो जो था ना वो ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन वाले को बुलाया, तो वो जो वॉशिंग मशीन वाला था ना वो कई बार इस वॉशिंग मशीन को वो ठीक कर चुका है। तो उसने वॉशिंग मशीन को देखा तो उसने बोला ये ठीक तो हो जाएगी, इसकी जो मोटर है ना ये ख़राब हो चुकी है, तो 1800-1900 रुपये खर्चा होगा पर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने ना इस वॉशिंग मशीन में कई बार पैसे लगा दिए हैं और ये ठीक भी हो जाएगी ना, लेकिन फिर आगे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब ख़राब हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप ना मतलब एक नई मशीन ले लो। तो फिर वो कहकर चला गया। उसके बाद जितने भी कपड़े थे ना मतलब मैंने हाथ से ही निचोड़े, और उसके बाद जितने कपड़े मेरे से हाथ से निचोड़े गए मैंने निचोड़े। उसके बाद फिर मैं ऊपर सारे कपड़ों को लेकर गई। तो ऊपर मैंने ना फिर ऊपर वाली जो भाभी है ना तो उनकी मशीन में मैंने सारे कपड़ों को फिर मैंने सुखाया, और सुखाने के बाद फिर सारे कपड़े फिर मैंने ना अंदर ही मतलब डाल दिए थे सूखने के लिए। क्योंकि मौसम भी उस टाइम पे इतने ज़्यादा ख़राब हो रहा था ना कि कभी बारिश हो रही थी, कभी रुक रही थी, कभी बिल्कुल ही धूप नहीं आ रही थी। मतलब धूप तो बिल्कुल भी उन दिनों में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि ठंड जो थी ना इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी कि धूप के तो दर्शन ही नहीं हो रहे थे। और उसके बाद अगर कभी धूप आ भी जाती ना तो इतनी हल्की धूप आती, और मेरे अंदर ना इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर कपड़ों को ना बाहर सुखाने के बाद उसको मैं अंदर बाहर करती रहूं। तो इस वजह से सारे कपड़े जो थे ना वो मैंने घर में ही सुखाने के लिए डाले हुए थे। तब से वो सारे कपड़े ना घर में ही सूख रहे हैं मेरे। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इस बीच हम लोग ना फिर कई दुकानों में गए, वॉशिंग मशीन हम लोगों ने देखा। तो नए साल में ना हमारे घर पे वॉशिंग मशीन नई आ चुकी है। तो जी हाँ, हम लोग नए साल पे ना जाकर नई वॉशिंग मशीन को परचेज़ करके लेकर आ गए हैं अपने घर में। तो इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। तो बहुत सारी ना प्रॉब्लम्स हो रही थी एक के बाद एक, मतलब पहले तो पूरा परिवार बीमार पड़ा, इस बीच फिर वॉशिंग मशीन ख़राब हुआ, उसके बाद फिर इन्वर्टर ख़राब हुआ। मतलब इतनी सारी परेशानी ना एक साथ में आ रही थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जब पूरा परिवार बीमार होता है ना, तो ऐसे में फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो मेरा भी बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई भी थी, लेकिन फिर हस्बैंड जो थे ना वो गुस्सा होने लगे। कहने लगे कि एक तो पूरा परिवार बीमार है और तू घूम-घूम के वीडियो बना रही है। तो उनकी बात से भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि जब पूरा परिवार बीमारी में होता है ना, तो फिर घूम-घूम कर वीडियो बनाना भी अच्छा नहीं लगता। और मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाती भी क्या, यही दिखाती कि मेरा पूरा परिवार बीमार है। सच बताऊँ तो मुझे ये सब दिखाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही रीज़न था कि इतने दिनों से ना मेरे वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस वक़्त मैं वीडियो बनाती या फिर मैं अपने परिवार को सँभालती। क्योंकि हमारे लिए ना सबसे पहला हमारा परिवार है और दूसरे नंबर पे हमारा अपना काम आता है। मैं ये नहीं कहती कि वीडियो का काम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले मेरा परिवार, उसके बाद दूसरा काम। तो मैं ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि 2-2 दिन छोड़ के ना मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करती रहूँ, क्योंकि ना अभी खाँसी की वजह से ना मुझे वॉइस ओवर देने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। खाँसी में अभी थोड़ी बहुत राहत तो है, लेकिन वही है, जब खाँसी होती है ना तो कंटिन्यूअसली खाँसी होती है। तो जैसे भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको मेरी वीडियो पसंद आती है, वो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो उनको ना मेरी वीडियो देखने की एक हैबिट सी ना बनी हुई है। तो उनको ना एक वीडियो डेली की चाहिए होती है, लेकिन वही थी, मेरी मजबूरी थी, और इसी मजबूरी की वजह से मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर नहीं कर पाई, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो यहाँ पे देखिए मेरे घर के सारे काम हो चुके थे और मैंने ना नहा के उसके बाद नाश्ता वगैरह कर लिया था। हस्बैंड ऑफ़िस से आए थे तो उन्होंने भी नहाकर दिया बत्ती कर ली थी।
और उसके बाद ना आटा वगैरह ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड आटा लेकर आए थे। तो ये आटा भी 2 दिन से रखा हुआ था, तो आज मैंने उसको ड्रम पे रख दिया है। उसके बाद मैं आई थी यहाँ पर कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये कपड़े जो थे ना अंदर ही सूख रहे थे। तो अभी आपने देखा ना कि मुझे खांसी हो रही थी, तो बस इसी तरह से मेरे को खांसी होती है। और जब खांसी होती है ना, तो मैं अपने दोनों हाथ सिर पर रख लेती हूँ, क्योंकि जब खांसी होती है ना, तो फिर मेरे सर में भी पेन होने लगता है, गले में पेन होने लगता है, चेस्ट में पेन होने लगता है। मतलब इस तरह से ना मेरे को खांसी होती है। तो सच में जब खांसी होती है ना, तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि खांसते वक़्त ना मतलब बॉडी पेन करने लगती है, सर में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, उसके बाद ना पीठ में दर्द होता है। मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है खांसते वक़्त कि मतलब आँखों से पानी तक आ जाता है। तो इतनी बुरी तरह से ना खांसी होती है मुझे, लेकिन वही है कि अभी थोड़ी-सी मतलब खांसी में ना राहत है मुझे। तो खांसी के लिए ना मैं हनी टच ले रही हूँ, और हनी टच पीने से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ना रिलीफ़ मिलता है। तो इसी वजह से फिर मैं हनी टच पीती हूँ। और आदि को तो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा हुआ है, तो आदि को वो मेडिसिन देती हूँ मैं। लेकिन आदि की खांसी ना अभी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मतलब उसको ना अब ना के बराबर खांसी होती है। तो जितने भी कपड़े थे मैंने निकाल के फ़ोल्ड करके उसको अपनी-अपनी जगह पर रख दिया था, और उसके बाद ना फिर मेरे को खाँसी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह खाई, और मेडिसिन वगैरह खाने के बाद ना फिर मैं गई थी बालकनी में मौसम को देखने के लिए, क्योंकि बाहर जो थे ना मैंने डोरमेट वगैरह डाले हुए थे, लेकिन बाहर का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था। तो बस इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पे अगर नए जुड़ते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।